हमारे साथ अंजनी पांडे ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, बिहार में भी क्रूरता जैसे मामला सामने आया है, कोलकाता जैसी क्रूरता देखने को मिली है जहां पर मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया और न सिर्फ दुष्कर्म किया गया बल्कि उस पर वार भी किया गया। वो दलित महिला थी जिसके ऊपर उस तरह की जो वारदात थे वो अंजाम दिए गए। क्या कुछ है ये पूरा मामला? मामले को लेकर क्या अपडेट है? कौन है आरोपी और किसका साथ मिल रहा है आरोपी को? क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पे, बताइए विस्तार से। से यह वारदात हुई है। वारदात 11 तारीख की देर रात यानी 12 अगस्त की बात है। और जब घर से जबरन उस युवती को, उस बच्ची को, जो नाबालिग बच्ची है, उसे उठाकर ले जाया जाता है। और संजय राय जो मुख्य आरोपी है वह और अपने 4 साथियों के साथ जो है वो उसके घर में जाता है जहां पर वो सोई रहती है। और माँ घर के और लोगों के सामने उसे उठाकर ले जाया जाता है। उसके साथ दरिंदगी की जाती है और खुरपी, जिसे जब मिट्टी कोड़ने में काम आता है, उस खुरपी से उसके शरीर पर वार किए गए, उसके प्राइवेट अंग जो थे उस पर वार किए गए और लगभग 50 वार किए गए। हालांकि जो पुलिस है इस बात से इनकार कर रही है कि उसके प्राइवेट अंगों पर जो है वह खुरपी से वार किया गया, लेकिन जिस तरीके से उसकी नृशंस हत्या की गई है, लोगों ने दूसरे दिन जो खेत है उस खेत में उस नाबालिग लड़की की जो है वह लाश मिलती है और तब उसके बाद जो है इलाके के लोग जो है आक्रोशित होते हैं। पुलिस आती है, 5 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज किया जाता है, लेकिन मुख्य आरोपी जो है वह संजय यादव जो अभी तक जो है वह लापता है और उसके भागने के लिए जो उन्होंने सपोर्ट किया था उन्हें अब फिलहाल जो है वह पुलिस ने जो है वह गिरफ्तार किया। यानी इस मामले में अब तक एक गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिस गाड़ी का प्रयोग किया गया था उसे गांव से भगाने के लिए, उस गाड़ी को भी जो है पुलिस ने जब्त किया है। जो मृतका है उसके जो परिजन है, उन परिजनों का आरोप है कि जो संजय राय है वह उस बच्ची से शादी करना चाहता था और शादी से इनकार करने के बाद जो इस तरह की दरिंदगी उसके साथ की गई है, जहां पर अपने 4-5 साथियों के साथ उसके साथ रेप किया है और फिर उसके बाद जो है उसकी नृशंस हत्या कर दी गई है, जिससे जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं। जो ग्रामीण हैं उन ग्रामीणों में काफी आक्रोश है कि इस तरह की घटना को जो अंजाम दिया गया। और उसके बाद देखिए 12 तारीख की बात है और आज 17 तारीख हो गया, अब तक जो है पुलिस उस मुख्य आरोपी को जो है वह गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि नामजद FIR दर्ज किए गए हैं। जो परिजन हैं, जो इलाके के लोग हैं, वो उसके नाम को बार बार बता रहे हैं, लेकिन अब तक उसकी जो है वो गिरफ्तारी लेकिन नहीं अंजलि, हुई। इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि आरोपी का इतना हिम्मत कैसे? आरोपी की हिम्मत को बढ़ाने वाला कौन है? क्या किसी तरह का कोई पॉलिटिकल सपोर्ट भी है यहाँ पर? देखिए, जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, राजनीतिक सपोर्ट की बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन चूंकि जो इलाके के लोग हैं उसका मानना है कि वह चूंकि दबंग तरह का था और आरोपी जिसे आरोपी बताया जा रहा है, जो मुख्य आरोपी है, उसका बैकग्राउंड जो है पुलिस वो खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसका जो बैकग्राउंड है, क्या कोई आपराधिक बैकग्राउंड उसका रहा है, उसे पुलिस जो है फिलहाल खंगाल रही है। लेकिन जो राजनीतिक हस्तक्षेप की बात है या राजनीतिक सपोर्ट की बात है, इस तरह की बात अभी तक जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन चूंकि एक्चुअली जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, जो परिजन है, जो मृतका के परिजन है, उनका मानना है, उनका कहना है कि जो आरोपी थे उसके जो पत्नी थी, उस पत्नी का देहांत हो चुका था। उसके बाद जो है वह उससे जबरन शादी करना चाहता था। नाबालिग थी लेकिन इसके बावजूद वह जबरन शादी करना चाहता था और परिजनों के द्वारा और बच्चियों के द्वारा जो है वो इनकार किए जाने के बाद जो है वह इस तरह की घटना को जो है वो अंजाम दिया है और अंजाम देने के बाद जो है वो फरार हो गया। जब पुलिस उसके घर पर जाती है तो वह फरार मिलता है। हालांकि कोर्ट के द्वारा जो है वह इश्तेहार जारी किया गया है। इश्तेहार कल जो है वह पुलिस ने उसके घर पर चस्पा भी कर दिया है और कुर्की जब्ती की कार्रवाई जो है वो आने वाले समय में जो है वो होने वाली संभावना है। जो पुलिस अधिकारियों की बात नहीं माने तो कहना है कि अब कुर्की जब्ती जो है जल्द ही शुरू होगी, क्योंकि कोर्ट के द्वारा इश्तेहार छाप दिया गया है। ठीक है, तमाम तरह के वारदात इन दिनों बिहार में लगातार एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में चुनाव भी है और चुनाव से पहले एक के बाद एक घटनाएं यहाँ पर हो रही है, जिसके बाद सवाल जो है शासन पर उठ रहा है, प्रशासन पर उठ रहा है और विपक्ष भी कहीं ना कहीं मुखर नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार मामले पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। अंजनी पांडे, आप हमारे साथ जुड़े रहे, लौटूंगी आपके पास।